मैं कहा ये देखिए आप मुझे कहानी मत बताइए, आप बस इतना बताइए मेरी बच्ची है कहाँ और है भी कि नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं है। वो प्रिंसिपल ऑफिस में जो है कि 90 से 80 मिनट जो थी उसी बीच कुछ ऐसा किया गया उसके साथ ज़बरदस्ती, चाहे जो भी, चाहे कपड़े उतारे गए, मारा पीटा गया, क्या किया गया वो तो मेरी बच्ची जानती है या तो वो प्रिंसिपल जानती है जो इतने घमंड से और इतने उससे अकड़ से बात करती है। तो हमको बुला लेते, हमारे बच्ची को सौंप देते, भैया आपकी बच्ची ऐसी है वैसी है, आप ले जाओ किसी स्कूल में पढ़ा लेना। तो सर मैं अपनी बेटी को चाहे मार के ले जाता, चाहे पीटते, तो मैं ले जाता घर उसको, मैं उसको समझाता, चाहे कुछ करता, उससे उनसे क्या था। इस समय हम श्रेया तिवारी के घर पे हैं, हमारे साथ उनके माता पिता मौजूद। आइए हम उनसे बात करते हैं क्या घटनाक्रम हुआ था और क्या पूरा पकड़ है। क्या नाम है आपका? नीतू तिवारी। आप श्रेया की माता जी हैं, क्या घटना हुआ था पूरा? घटना यही हुआ कि मुझे 12:41 पे फ़ोन लोग करते हैं और मैंने पहले ही भी बताया है कि मतलब वहाँ मैं पहुँचती हूँ अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चे के साथ, तो देखने में वही आता है कि एम्बुलेंस खड़ी है और उसमें एक बच्ची लिटाई हुई है, उसको पूरा चादर से कवर किया हुआ है। उसको हमें देखने भी नहीं दिया गया, ना छूने दिया गया। पूछने के बाद भी हमें डाँटा गया कि आपकी बेटी नहीं है, आप अंदर जाओ, प्रिंसिपल ऑफिस में जाओ। और जब हम प्रिंसिपल ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ भी अफरा-तफरी का माहौल था। तो इससे समझ में आ जाता था कि लग रहा है कुछ हो गया है, क्या हो गया है, क्या नहीं। तब तक तो कुछ पता नहीं था। फिर बच्चियों को भी बेहोश देखे तो हम लोग दोनों लोग श्रेया खोज रहे हैं। जब वहाँ से भी निकले तो वो मतलब वहाँ प्यून आया, बोला कि आप चलिए ऑफिस में। जब हम दोनों तीनों लोग ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ इतना सारे टीचर, मतलब क्लास टीचर और मतलब मैडम, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और प्यून, दाई लोग भी वहाँ इकट्ठा थी। तो मुझे लग गया कि लग रहा कोई बात हो गई है, कुछ हो गया है। वहाँ मतलब एक तरीके का माहौल बनाया जा रहा था कि पेरेंट्स से क्या कहा जाए। उसके बाद जैसे ही हमने एंट्री की वैसे ही प्रिंसिपल ने जो है कि बहुत, सोनम मिश्रा जो हैं बहुत रूडली, बहुत भारी आवाज़ में गुस्से में कहती हैं, क्या आपने अपने बच्चे को घर पे मारा पीटा था? उसको मतलब उस लड़ाई झगड़ा हुआ था? तो मैं कही नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। उसके बैग से फ़ोन मिला, ये मिला, वो मिला। मैं कहा ये देखिए आप मुझे कहानी मत बताइए, आप बस इतना बताइए मेरी बच्ची है कहाँ और है भी कि नहीं है? तो उन्होंने कहा नहीं है। क्या वजह था कि श्रेया आत्महत्या कर ली? आप लोगों को क्या जानकारी मिली स्कूल से? स्कूल से कोई जानकारी नहीं मिली, खाली स्कूल से तो मैम ने बताया, प्रिंसिपल मैम ने, कि ऐसा है कि अब आपकी बच्ची के बैग से मोबाइल मिला था, मैंने थोड़ी-सी उसको डाँट के लिए ऑफ़िस में बुलाया, डाँटा, तो वो उसके बाद दौड़ के कूद गई 3rd फ्लोर पे जाके और कूद गई आपकी बच्ची। लेकिन एसएससी बोर्ड के वहाँ की चिल्ड्रन कॉलेज की जो प्रिंसिपल हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि घर के गार्जियन ने उसको, श्रेया को टॉर्चर किया था, इसलिए लड़की ऐसा की। उनका आरोप है। सर उनका आरोप है, मेरी बच्ची अगर मेरे घर से टॉर्चर हुई थी, तो आप आए भी होंगे कि आजमगढ़ जो स्कूल है और मेरे घर की कितनी दूरी है। मेरी बच्ची ऑटो से जाती थी, अपने प्राइवेट उससे, अगर उसको सुसाइड ही करना था, तो पहले या तो घर पे करती, घर पे नहीं की तो रास्ते में कहीं कर लेती, या फिर करना भी रहता तो स्कूल के 6 पीरियड तक क्यों इंतज़ार करती, वो फर्स्ट में ही जाके कूद जाती। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये कहानी बनाने की शुरू से कोशिश की जा रही है और अभी बनाया जा रहा है। किसकी वजह से श्रेया आत्महत्या की? श्रेया प्रिंसिपल और जो है क्लास टीचर के दबाव में ही क्या किया गया, वो प्रिंसिपल ऑफिस में जो है कि 90 से 80 मिनट जो थी उसी बीच कुछ ऐसा किया गया उसके साथ ज़बरदस्ती, चाहे जो भी, चाहे कपड़े उतारे गए, मारा पीटा गया, क्या किया गया वो तो मेरी बच्ची जानती है या तो वो प्रिंसिपल जानती है जो इतने घमंड से और इतने उससे अकड़ से बात करती है, वो जानती होगी। पुलिस के कार्रवाई से क्या आप संतुष्ट हैं पूरी तरह से? हाँ, अभी तक तो संतुष्ट हैं। हमारे साथ श्रेया के पिताजी भी आए, हम उनसे भी बात करेंगे कि क्या पूरा मामला था। सर जो मामला था शुरू से हम लोग साथ थे, दोनों लोग, यही हम भी थे साथ में, यही सब हुआ सर। और काफ़ी जो है इसके पहले भी 2-3 फ़ोन, इनके पहले हमको भी 2-3 फ़ोन आ चुके थे, लेकिन जब मैं पूछा तो बोले कि सॉफ्टवेयर लोड करना है, ये करना है, वो करना है। सिंपल सी बात सर, मोबाइल मिली तो हमको बुला लेते, हमारे बच्ची को सौंप देते, भैया आपकी बच्ची ऐसी है वैसी है, आप ले जाओ किसी स्कूल में पढ़ा लेना। तो सर मैं अपनी बेटी को चाहे मार के ले जाता, चाहे पीटते, तो मैं ले जाता घर उसको, मैं उसको समझाता, चाहे कुछ करता, उससे उनसे क्या था। किसको दोषी मानते हैं? सर दोषी तो फर्स्ट में सर प्रिंसिपल है जो सोनम मिश्रा, इसके बाद सर जो अभिषेक सर जो हमको 2-3 फ़ोन करके हमको गुमराह किए, उससे सर मैं बहुत दुखी हूँ। प्रशासन की जो कार्रवाई हुई उससे संतुष्ट हैं और आगे क्या कार्रवाई चाहते हैं आप?
सर आगे कार्रवाई यही है कि सर उनको जो दोषी हैं उनको सज़ा मिलना चाहिए, और आगे भी मैं चाह रहा हूँ कि जो न्यायपालिका है वो उसको दबाव न बनाया जाए, तरीके से वो अपनी जो भी होगी वो खुद अपना फैसला लेगी, और उनको जो है कम से कम फांसी की सज़ा हो, मैं चाह रहा हूँ। हमारे साथ श्रेया के माता पिता मौजूद थे। आपने सुना ने श्रेया के माता पिता ने क्या कहा। वो आजमगढ़ की प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट है और योगी सरकार से स्कूल सीज करने की मांग करते हैं। आजमगढ़ से अमन गुप्ता, नव भारत टाइम्स।